अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ होगा आज अफसोसनाक खबर के साथ। दरिया सवात में तुग़यानी है, मुतादिद सय्यार रेले में बह गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। दीगर अफराद की तलाश इस वक्त जारी है। ज़िला इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है। दरिया सवात से दूर रहने की हिदायत भी की जा रही हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त हैं, आपको दिखा रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। हुक्काम बाला की जानिब से बार बार अपील भी की गई थी कि इस पॉइंट का रुख ना किया जाए। सयाहों के लिए इस पॉइंट को बंद भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि खिलाफ वर्जी रूल्स की यहाँ पर की गई है और आज एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। दरिया सवात में तुग़यानी की वजह से मुतादिद सय्यार रेले में बह गए हैं। 2 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दीगर अफराद की तलाश जारी है। और इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे कि बारिश के बाद दरिया सवात बिफर गया है। 20 से ज़ायद सय्यार दरिया में बह गए हैं। 7 लाशें निकाली गई हैं। बताया जा रहा है कि दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सय्यार नाश्ता कर रहे थे कि पानी का बहाव अचानक तेज हुआ और तमाम के तमाम सय्यार पानी में बह गए हैं। अफसोसनाक मनाजिर इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। आपको ये बता दें कि 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, बात करेंगे। सैयद अनवर शाह में ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर शाह, बताइएगा क्या बताया जा रहा है इस वक्त जो वहां पर टीमें मौजूद है उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, दरिया स्वात के पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे की 22 मुख्तलिफ मकामात से 22 के करीब अफराद जो है वो दरिया बुर्द हो गए हैं, जिसमें अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई है, जबकि बाकी अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के बहाव में बहुत ज्यादा इजाफा है, इस वजह से जिला इंतजामिया ने मकामी लोगों को तंबीह की है कि वो दरिया स्वात के किनारे न जाए। जी अच्छा अनवर शाह, गालिबन इस इलाके में आने के लिए मना भी किया गया था, यहाँ पर पाबंदी थी क्योंकि काफ़ी फिसलन थी, बारिशें हो रही थी, तो उसके बाद इतना बड़ा वाक़या कैसे रूनुमा हुआ? बिल्कुल, जिला इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज किया गया था कि दरिया स्वात के पानी में कोई भी निहाई भी नहीं है और इसके करीब जाएगा भी नहीं, लेकिन आज सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और बालाई स्वात में बारिशें बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से दरिया स्वात के पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ और ये अफसोसनाक वाकया जो है ये सामने आ रहे हैं। जी ठीक है, अनवर शाह हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर भी दिखा रहे हैं। बारिश के बाद दरिया सवात बिफर गया है। इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि 20 से ज़ायद सय्यार दरिया बुर्द हो गए हैं, दरिया में बह गए हैं। 7 लाशें बताया जा रहा है कि अब तक निकाली जा चुकी हैं। दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आपको बता दें कि सय्यार नाश्ता कर रहे थे कि पानी का बहाव अचानक से तेज़ हुआ है और उसके बाद ये अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ है। वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को याद दिला दें, चूँकि बारिशें मुस्तकिल तौर पर हो रही हैं, यही वजह है कि दफ़ा 144 का निफाज भी था, यही हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई है और उस खिलाफ वर्जी का नतीजा इस सूरत में सामने आया है कि बारिश के बाद दरिया सवात बिफरा हुआ है। 20 से ज़ायद सय्यार दरिया में बह गए हैं। 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और तुग़यानी इस वक्त देखी जा सकती है। एक्सक्लूसिवली मनाजिर इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मौजूद हैं। अब बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। जुमेरात की रात कराची वालों की मुराद बराई, शहर कायद पर बादल बरस पड़े। रात गए गरज चमक के साथ बारिश ने जलथल एक कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात मजीद बारिश की पेशगोई कर रहा है। बादल गरजे, बिजली चमकी और बारिश बरस पड़ी। पेशगोई जुम्मे की थी, मगर जुमेरात की रात ही मानसून हवाओं ने कराची में जलवा दिखा दिया। मूसलाधार बारिश ने शहर को भिगो दिया। गर्मी उड़नछू हुई और चेहरे खिल उठे। मौसम के मजे लेने के लिए शहरी घरों से निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला किया। कई इलाकों में रात गए बारिश के अदाद शुमार सामने आ गए। सबसे ज्यादा बारिश 17 मिलीमीटर गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। शार फैसल में 12 मिलीमीटर, ओल्ड सिटी एरिया में 9 मिलीमीटर, डिफेंस फेज 2 में 8 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 5 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात ने जुम्मे से गरज चमक के साथ बारिश की नवीज सुनाई थी। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बादल बरसाएगा, जबकि मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। कराची वालों को बारिश का सरप्राइज मिला क्योंकि जुम्मे को बादल बरसने की पेशगोई की गई थी, लेकिन जुमेरात को ही शहर में जलता लेक हो गया। लेकिन चूंकि ये कराची है, कचरा और गटरों की गंदगी एक हो गई है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मरियम से बात करेंगे। मरियम, किस स्पॉट पर मौजूद है, आसपास का इलाका कैसी देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रात ने कराची में दस्तक दे दी। शहर कायद में गुज़िश्ता रात तमाम ही इलाकों में
गरज और चमक के साथ जो है वो बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम बारिश किमाड़ी में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन महज 17 मिलीमीटर बारिश के बाद भी कराची की सड़कें तबाहाली का मंजर पेश करती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम नाजमाबाद ईदगाह ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये साइड एरिया से हैवी ट्रैफिक लेकर ये सड़क जो है आगे लियाकताबाद और लियाकताबाद से आगे की जानिब शारे पाकिस्तान की जानिब मुड़ती है। इस वक्त यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी जो है वो जमा हुआ है, जिसकी वजह से मुत्तईद एक्सीडेंट जो है वो रूनुमा हुए हैं। आज शहर कायद में 1 बजे के बाद से डेवलपमेंट का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसमें शहर कायद में शदीद गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से इतवार तक जारी रहेगा और इस दौरान कुछ अच्छे स्पेल्स भी जो हैं वो बारिश के रिकॉर्ड होने का इम्कान है। ताहम मुताल्लिका इदारे और जितने भी बल्दियाती इदारे या उनके नुमाइंदगान हैं वो ठीक है सड़कों पर मरियम, हमें बहुत नजर शुक्रिया नहीं आपका। आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त रुक कर लेते हैं हैदराबाद का। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कुछ मुख्तलिफ है या नहीं, यही जानने की कोशिश करेंगे। इरफान आराई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, कराची की सिचुएशन तो हमने दिखा दी है, हैदराबाद आप बताइएगा। जी, मानसून की बारिश की पेशन गोइयाँ तो महकमा मौसमियात ने की थी, मगर हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया हो या हैस्को हो, सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो हंगामी इकदाम किए गए थे। इस वक्त अगर सूरत हाल में आपको दिखाऊँ इमरान, दिखाएँ कि ये तारें जगह जगह शहर में बिखरी पड़ी हैं। शाहराहों पर बिजली के ये तार हैं, जिसकी वजह से बिजली की बहाली जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है। इसी तरीके से हर जगह शाहराहें जो हैं उन पर पानी खड़ा है और पानी खड़ा होने की जो वजह है वो बताई जा रही है कि बिजली नहीं है और वासा के जो पंप्स हैं वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से निकासी आब का अमल जो है शदीद मुतासिर है। तो निकासी आब का अमल कब शुरू होगा, कब तक मुकम्मल होगा, इस हवाले से भी किसी किस्म की वजाहत नहीं दी जा रही है। शहरी गो के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बारिश के बाद शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, और मगर जो इंतज़ामी अमूर हैं जिसमें बिजली है या पानी है शाहराहों पर खड़ा, उसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। ताहम हैदराबाद के शहरी बारिश के बाद बहुत खुश हैं। ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका इरफान। और एक बार फिर से सवात का रुख करेंगे। बारिश के बाद दरिया सवात बिफर गया है। इससे कबल अपने नाजरीन को हमने बताया था कि 20 से ज़ायद सयाह दरिया में बह गए हैं, 7 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वक्त आपको ये बता दें कि बारिश के बाद दरिया सवात की जो सूरत हाल है एक्सक्लूसिवली बोल की स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं। अपने नाजरीन से बात भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनको बता भी रहे हैं। सैयद अनवर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे जानने की कोशिश करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्वात की मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। दरिया स्वात के पानी के बहाव में काफ़ी इजाफे के बाद काफ़ी लोग जो है मुतादिद 20 से ज़ायद लोग जो है वो दरिया बुर्द हो गए हैं, जिसमें 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई है। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के साथ मकामी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जी ठीक है अनवर शाह, ये बताएगा हुकाम की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है, ये ऑपरेशन कितना तवील हो सकता है? ज़ाहिर है हम फुटेजेस में देख रहे हैं काफ़ी मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे की वजह से ऑपरेशन मुकम्मल होने के हवाले से कोई डेडलाइन अभी नहीं दी जा सकती, लेकिन ये है कि स्वात के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं मुख्तलिफ तहसीलों के, वो दरिया स्वात के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है और वो खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, और आस पास के इलाके की इस वक्त सूरत हाल बता सकते हैं कैसी है? इस वक्त बारिश अभी भी वहाँ पर हो रही है? जी बारिश का सिलसिला तो अभी थम चुका है, लेकिन जो दरिया स्वात के किनारे आबाद लोग हैं वो अपनी हिफाजत के लिए वहाँ से नकल मकानी कर गए हैं, क्योंकि पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा है। इस वजह से खदशा है कि दरिया स्वात के किनारे जितनी भी आबादी है उसको भी शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ठीक, अनवर शाह आपने ये भी बताया कि ये लोग वहाँ पर इस वक्त पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, नाश्ते पर मौजूद थे जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया और एक रैला आया पानी का जो इनको बहा कर ले गया है, तो इनके साथ के लोग भी कहीं पे मौजूद हैं? किसी से राबता हो सका है? किसी का कुछ बताना है इस हवाले से? कहाँ से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है? जी इस हवाले से पुलिस हुकाम और जो रेस्क्यू 112 है वो अभी कंफर्म नहीं कर रहे कि जो दरिया स्वात में बह जाने वाले अफराद हैं उनका ताल्लुक किस इलाके से है, लेकिन फुटेजेस में देखा जा सकता है कि इसके साथ एक खातून भी है और बच्ची भी है जो दरिया स्वात में बह गए हैं।
ठीक है, अनवर शाह हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं, साथ साथ बता भी रहे हैं। बारिश के बाद दरिया सवात बिफरा है, उसके बाद के मनाजिर हैं, देखा जा सकता है इससे पहले कि जब ये लोग बह रहे थे उस दौरान की फुटेज सामने आई है और सुर्ख दायरे में देखा जा सकता है वो फैमिली और वो सैयाह इस वक्त मौजूद हैं जो कि उस वक्त इमदाद तलब कर रहे थे, मदद के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन चूँकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर पहुँचना मुमकिन नहीं हो सका। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि 20 से ज़ायद सैयाह पानी में बह गए हैं, दरिया में बह गए हैं। 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, यानी ये कंफर्म हो चुका है कि जो डेथ टोल है वो 7 तक पहुंच गया है। अल्लाह ना करे इस तरह की मजीद कोई खबर मौसूल हो, लेकिन जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ है और गौताखोर भी वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, यकीनी तौर पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला वहाँ पर मुसलसल जारी है और जो मनाजिर हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि बारिश हो रही है फिल वक्त, लेकिन वहाँ पर बारिश थमी है। तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और अब देखना यह है कि किस हद तक कामयाबी होती है इस ऑपरेशन के अंदर। ये बताया जा रहा है कि दीगर अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो कि सुबह सवेरे नाश्ता कर रहे थे कि एक गैर मुतवक्के तौर पे पानी का बहाव, एक रेला वहाँ पर बहुत तेज़ी से आया जिसने बिल्कुल मौका नहीं दिया ज़िंदगी को बचाने के लिए और फौरी तौर पर हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। अपने नाज़रीन को ये बता दें कि दरिया सवात के किनारे और उसके मुल्हिका इलाकों में दफ़ा 144 का नफाज भी है गुज़िश्ता एक हफ्ते से, क्योंकि वहाँ पर बारिशों का सिलसिला भी जारी है। आस पास का जो इलाका है उसको खाली करा लिया गया है ताकि किसी भी किस्म की जो आगे आने वाली मुसीबत है, जो परेशानी है, उससे बचा जा सके, किसी किस्म का कोई हादसा रूनुमा ना हो। यही वजह है कि उन लोगों को नकल मकानी का कह दिया गया है, तो आसपास का इलाका खाली करा दिया गया है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन दरिया की बनी हुई है वो देखा जा सकता है। अनवर शाह हमारे साथ ही मौजूद हैं। अनवर, ताज़ा तरीन इतलात बताइएगा, ताज़ा तरीन मनाजिर भी ज़रा अपने नाज़रीन को, देखने वालों को बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त दरिया स्वात के किनारे जितनी भी मकामात हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 7 अफराद की जो डेड बॉडीज है वो निकाली गई है, जबकि बाकी के लिए तलाश जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मकामी लोग जो है वो भी रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के साथ इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है, जबकि जो मकामी लोग है गोताखोर है जिसको दरिया के में एक थोड़ा सा तजर्बा भी है वो भी लगे हुए हैं ताकि जो दरिया बुर्द लोग हो गए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। ठीक है, अच्छा अनवर साहब आपसे जानना चाहेंगे, कोई इस दरिया का आसपास का ऐसा किनारा है जहां पर पहुंचकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन थम सके या ये कहा जा सके कि कोई खुशखबरी वहां से मिल सकती है? क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि दरियाओं के जो किनारे होते हैं वो काफ़ी साजगार होते हैं, वहां पर पहुंचना आसान होता है। जी बिल्कुल, इस तरह कई मकामात है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जब ये खबर सामने आई कि 22 के करीब जो लोग हैं 20 से ज़ायद वो दरिया बुर्द हो गए हैं, तो जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पर भी रेस्क्यू एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए और वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दरिया स्वात जब भी बिफरता है तो इससे काफ़ी नुकसान होते हैं। माजी में भी हमने देखा कि यहाँ। ठीक है, अनवर शाह हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से आपसे वक्तन फवक्तन जानते रहेंगे। फिलवक्त आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं कराची का। यहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन बारिशों के साथ साथ लाइटें भी यहाँ पर जा रही हैं। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा ब्लैकआउट हुआ, इस वक्त क्या सिचुएशन है कफील से बात करेंगे। उनको बहाल कर दिया गया है, ताहम अभी भी मुतादिद इलाके ऐसे हैं बारिश के बायस कि जहाँ बिजली जो है वो ताहाल मुअत्तल है और शहरियों को यही मुतालबा है कि इस वक्त हेलो हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। रंछोड़ लाइन का इलाका है, मलीर का इलाका है, लांडी का इलाका है, मेट्रोविल का इलाका है, साइड का इलाका है, किमाड़ी का इलाका है। यहाँ पर ताहाल बिजली मुअत्तल है और शहरियों का मुतालबा है कि तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट की बारिश के बाद ही जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली बंद कर दी गई थी, जिसको जो है फौरी तौर पर बहाल किया जाए, इसलिए कि अभी भी ताहाल बारिश के बाद जो है वो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है और हब्स का समय, और शहरियों को यही मुतालबा है कि बिजली फौरी तौर पर जो है वो बहाल की जाए। ठीक है, कफील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और ज़रा काशेंगे वो कहाँ पर मौजूद हैं। सड़कों की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, बल्कि आज सुबह दफ्तर जब पहुँच रही थी मैं तब मुझे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। काशान बताएगा कहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? कायद में बारिश को गुजरे हुए कई घंटे से ज़ायद होगा, लेकिन शहर की मुताबिक सड़कें जो हैं वो तहाल ज़ेर आब है। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ नाज़माबाद से नागन चुरंगी जाने वाली शाहरा जो है वो जगह जगह पानी मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सफाई का निज़ाम, सफाई का जो सुथराई है वो भी की जा रही है। दूसरी जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला भी हमें
शाहराहों पर नज़र आ रहे हैं। मरकज़ी शाहराहों की तो ये सूरत हाल थी जो हमने आपको बताया, शहर की मुताबिक सड़कें जो है ताहाल ज़ेर आब हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा पानी कहीं कम पानी वहाँ पर मौजूद है। अगर शहर की हम अंदरूनी गलियों की बात करें तो ताहाल वो गलियाँ जो है वो कीचड़ का मंजर पेश कर रही हैं। उनकी भी सफाई के लिए सतराई के लिए TMC हुकाम और इसके अलावा TMC टाउन की जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जबकि दूसरी जानिब में कराची की जानिब से कहा गया था बारिश होते ही शहर की जितनी भी सड़कें हैं ताहाल उनकी सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं शहर की मुताबिक सड़कें ताहाल ज़ेर आब है। जबकि दूसरी जानिब आज यकम मुहर्रम अल हराम है, शहर की मरकज़ी सड़कें जहाँ पर मजालिस का इनेकाद किया जाता है वहाँ पर भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। उस दूसरी जानिब जो मरकज़ी रहनुमा MWM की जानिब से रात किया उनका भी बयान सामने आया था कि आज से अयाम अज़ा के भी दिन शुरू हो रहे हैं, लेकिन शहर की सफाई सुथराई के दावे जो मेयर कराची की जानिब से किए गए थे वो दावे पूरे ना हो सके। शहर में ताहम बारिश का सिलसिला तो रुक गया है, लेकिन उसके बाद जो मुताबिक सड़कें हैं ताहाल वहाँ पर अभी भी जो है वो कचरा मौजूद है। अपडेट किया, इसके साथ साथ कफील भी रिपोर्ट कर रहे थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। शहरी दिल थाम कर रखें क्योंकि सावन की झड़ी लगी रहेगी। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने भीगे भीगे वीकेंड की नवीद सुना दी। बोल से गुफ्तगू में नज़ीर अंजुम ने कहा कि आज सपहर तेज बारिश का इम्कान है। कराची के साथ सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। ये सिलसिला इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतवार के रोज तक जारी रहेगा और आज भी सुबह से जो है ज़ाहिर रात से ही बादल मौजूद है। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी लाइट रेन हो रही है। ताहम इसमें मजीद शिद्दत आज दोपहर के बाद से आने के इम्कान है। आज दोपहर के बाद शाम गए एक और अच्छा स्पेल मतवक्को है। उसके बाद कल का दिन भी जो है वो कराची में बारिश मतवक्को होगी और उम्मीद इस बात की है कि ये सिलसिला इतवार तक रहेगा। इस दौरान जो है वो सिंध के जो सदरन और ईस्टर्न अजला हैं जिसमें थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, इवन सांगड़, नवाबशाह और उससे मिलिका इलाकों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जाम शोरों में इंतजामी नाहली के बाइस वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई ज़िला जाम शोरों में शाहराहें बारिश में डूब चुकी हैं। चंद मिनटों की बारिश ने बल्दियाती हुकाम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। जाम शोरों और कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों की शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बरसाती पानी की निकासी न होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसीलात लेंगे अरमान अहमद अब्बासी से। अरमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इंतजामी नायब जाम शोरों में चंद मिनटों की बारिश ने जो है ज़िले इंतजामिया और बलदियाती हकाम की कली खोल के रख दी है। बरसाती पानी जो है मुख्तलिफ शाहरों पर जो है खड़ा दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी बल्दिया के सामने, यहाँ पे अकब में मेरे जो है पानी जो है बस दस्तों शाहरा पे खड़ा हुआ है, जबकि जाम शोरों और कोटरी की मुख्तलिफ शाहराएँ जो है बरसाती पानी में डूब चुकी हैं और इस वक्त वो तालाब का मंजर है। जबकि वज़ीर आला सिंध का आबाई ज़िला जाम शोरों होने के बावजूद इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद निकासी आप के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए हैं, जबकि जो सीवरेज सिस्टम जो है वो भी गैर फाल दिखाई दिए जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मानसून की पहली बारिश के बाद लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हो गए। शहरियों का इंतजामिया से तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे अफसाल अब्बासी। जी अफसाल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मानसून की पहली बारिश के बाद जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती काम जारी हैं, लाहौर शहर के मुख्तलिफ जोन्स में वो सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं और जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मेरे कैमरान अगर आपको दिखा सकें तो ये मेन फिरोजपुर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो बाइक लाइन है उसके साथ सर्विस रोड पर ये सीवरेज की लाइन डालने का काम जारी था, जो कि बारिश के बाद रोक दिया गया है। और एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाईजान, बताइएगा कि क्या दुश्वारी सामने आ रही है? काम जो है वो सुस्त रवि का सर, ये तरक्याती काम है, ये तो जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से शहरियों को बहुत बड़ा मुश्किलात का सामना है। जब बारिश होती है मोटरसाइकिल गाड़ियों का इधर एक्सीडेंट होता है, इसलिए बहुत जल्द से जल्द चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनका कहना है कि जो तरक्याती काम है आपका। और नाजरीन, कराची पर मौसम का करम मगर निज़ाम का सितम। बारिश ने मौसम खुशगवार किया तो रवायती मसाइल मज़ा किरकिरा कर गए। रात गए बरसात के बाइस 500 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि मुख्तलिफ हादसात के सबब 7 अफराद जान बहक हुए।
बारिश की पहली बूंद का गिरना। देंगे सऊदी एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। इंजन में अचानक आग की वार्निंग पर लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई है। आपको ये बता दें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से रनवे को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया है। सऊदी एयरलाइन की परवाज़ कराची से जिद्दा जा रही थी। तैयारे की इंस्पेक्शन के लिए इंजीनियरिंग टीम को तलब कर लिया गया है। हंगामी लैंडिंग है, इससे मुतालिक सिविल एविएशन को भी आगाह किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सऊदी एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, ऐसे में बताया जा रहा है कि इंजन में अचानक आग की वार्निंग पर लैंडिंग की इजाज़त मांगी गई है। इसके साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से रनवे को फौरी तौर पर खाली भी करा लिया गया है। बात करेंगे मोहम्मद काशान, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, इसकी क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, देखें कराची से जिद्दा जाने वाली सऊदी एयरलाइन परवाज की आज सुबह उड़ान के बाद जो है वापसी कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। इंजन लाइट के रोशन होने पर पायलट ने ईंधन खारिज कराने के लिए परवाज को कराची वापस मोड़ने का फैसला किया, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया एयरपोर्ट इंतजामिया ने SOPs के तहत तमाम एमरजेंसी इकदाम इख्तियार करे। एयरपोर्ट इंतजामिया किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थी। तैयारे ने कुछ देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की निगरानी में वापस कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत जो मुसाफिरों को लैंड करा दिया। तमाम मुसाफिर बाहिफाजत ऑफलोड कर दिए गए। इब्तदाई मुआयने में इंजन की कोई खराबी जाहिर नहीं हुई। एयरपोर्ट तर्जुमान की जानिब से दावा किया गया, जबकि कराची से जिद्दा जाने वाली सऊदी की फ्लाइट में जो है 218 से ज्यादा मुसाफिर बताए गए सवार थे। ठीक है, मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफवाज के किरदार पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने इस मौके पर इदारों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। 52वां कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर तरबियत अफसरों से आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात हुई। ऐसा हम नशस्त में पाक फौज के ज़माने अमन और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने इदारों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हम आहंगी को ज़रूरी करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी सिक्योरिटी समेत दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह फ़ौज के मुतहदिक किरदार पर भी रोशनी डाली। बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के सामने ये मुकदमा अवाम की अदालत में रख रहा हूँ। मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की। मैं सिर्फ प्रीचिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तबलीग नहीं कर रहा। अगर आप में से जितने साहब आप बैठे हैं, आप रोज़ असेंबली की कार्रवाई को कवर करते हैं, एवरी सिंगल मोमेंट यू कवर अप। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा आपसे सवाल होगा कि आप जब अपनी क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएं, आप ज़रूर मुझे कटहरे में खड़ा करें और मुझसे पूछें, मेरे से ये सवाल करें। सवाल से वज़ीर आज़म जमा कराए कि आइंदा किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा माँ सिवाय उसके कि वो FIR में पुलिस वाले उठाए। और जब हानिया की शहादत की बात हमने और हुकूमत ने इकट्ठा यहाँ उस पर बात की, उस वक्त मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहा था और वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये मैं स्पीकर के ऑफिस को बताऊँगा। मैंने स्पीकर साहब से आज मुतालबा किया कि आज तक आपके पास उसका भी जिक्र नहीं आया, आपने हमें प्रोटेक्शन नहीं दिए, जबकि बावजूद इसके कि इनके लेजिटिमिटी का क्वेश्चन है, लेकिन हम पार्लियामान में बैठे हैं। इन्होंने पार्लियामान को भी गैर फाल कर दिया। पार्लियामान में भी अगर आप बात करें, इवन अपने प्रोटेक्शन की बात करे और अपने हकूक़ के लिए बात करे, उसको भी सुनवाया नहीं जाता। इसलिए हमने आज उस पर एहतजाज किया है, इसराइल पे भी एहतजाज किया और फाइनेंस पे भी किया। जी हाँ, शौकत साहब पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने तफसील से बात की, असद कैसर साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप फौरी तौर पे इसका चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब को उनकी कमेटी को बना कर दें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इस ऑफिस के जिसका मैं आज जिसकी जिम्मेदारी आज मेरे पास है, कल नहीं होगी, देयर विल बी समबडी एल्स सिटिंग इन दिस चेयर। मैं तो यहाँ पर एक अपनी एक लेगेसी छोड़ के देना चाहता हूँ। मैंने चीफ मिनिस्टर से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छी खबर शामिल करते हैं। इसराइल ने 2 हफ्तों में गजा जारियत के खात्मे पर आमादगी जाहिर कर दी है, लेकिन ये मशरूत है और वो इस शर्त पर होगा कि हमास की जगह गजा की हुकूमत UAE, मिस्र समेत 4 अरब ममालिक के हवाले की जाएगी। हमास को जलावतन कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर नेतन्याहू की गुफ्तगू में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि इब्राहीम अकार्ड्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।
टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की जंग के फौरी खात्मे और अब्राहम अकॉर्ड्स के दायरा कार को वसअत देने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फोन पर गुफ्तगू में तय पाया कि गजा की जंग 2 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगी, मगर शर्त यही है कि मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी में हमास की जगह मुश्तरका तौर पर हुक्मरानी करेंगे। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा और तमाम यरगमालियों को रिहा कराया जाएगा। वो गजा के बाशिंदे जो हिजरत करना चाहें उन्हें चंद नामालूम ममालिक में जज़्ब कर लिया जाएगा। अखबार का दावा है कि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे और दीगर अरब व मुस्लिम ममालिक भी उनकी पैरवी करेंगे। ताहम अरब इत्तेहादी कई बार वाज़ेह कर चुके हैं कि वो उस वक्त तक गजा की तामीर नौ में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा में कोई किरदार नहीं दिया जाता, जो कि मुस्तकबिल में 2 रियासती हल की राह हमवार कर सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गजा में किसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और अभी खबर यह है कि इस्राएली मीडिया और इक़्तिसादी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा जारहाना जंग के नतीजे में इसराइल को 12 अरब डॉलर के बराह रास्त नुकसानात का सामना करना पड़ा है, जबकि कुल नुकसानात 20 अरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं। ये नुकसानात फ़ौजी अखराजात, मिसाइल हमलों से होने वाले नुकसानात, मुतासरा अफराद और ताजिरों को मुआवज़ों की अदायगी और बुनियादी ढांचे की मरम्मत। माहिरीन का कहना है कि जब तमाम बिलवास्ता इक़्तिसादी असरात और शहरियों के मुआवज़ों के दावे शामिल किए जाएंगे तो हतमी तखमीना 20 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। इसके अलावा के 11.7 अरब डॉलर मजीद तलब कर रही है ताकि हथियारों का ज़ख़ीरा फिर से मुहैया किया जा सके, मजीद इंटरसेप्टर्स खरीदे जा सकें और रिजर्व फौजी यूनिट्स को बरकरार रखा जा सके। जंगी अखराजात की माली मुआवनत के चैलेंजेस के बायस इसराइल का बजट खसारा तकरीबन 6% तक बढ़ाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जंग के बाद इसराइल को 12 अरब डॉलर के बराह रास्त नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने मशरिक़ वस्ता में भारत और इसराइल के गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। खलीजी रियासतों में मुकीम भारतीय IT माहिरीन ईरान मुखालिफ सॉफ्टवेयर की तैयारी में सरगर्म पाए गए। मशरिक़ वस्ता में भारत इसराइल गठजोड़, चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने पर्दाफाश कर दिया। सॉफ्टवेयर के जरिए ईरान के हसास मकामात की मालूमात इसराइल मुंतकिल की गई, जबकि कई मकामात पर तखरीबकारी यूनिट्स भी नस्ब किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में 3.4 मिलियन से जायद भारतीय शहरी मुकीम हैं। चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात में ये भी मालूम हुआ कि बेशतर भारतीय प्रोग्रामर्स स्टारलिंक के जरिए भारत से बराह रास्त राब्ते में सरगर्म पाए गए। मोदी सरकार पाकिस्तान को आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम करने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स को हथियार बना रही है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की सरपरस्ती कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में भारत इसराइल गठजोड़ से साबित होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इस तर्ज की साजिश की जा सकती है। महंगे तरीन फुटबॉलर का जिक्र करेंगे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अल नसर से 2 साल का नया मुआहदा तय पा गया है। 2027 तक सऊदी क्लब का हिस्सा रहेंगे। अल नसर क्लब इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदे में तौसी कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोनाल्डो को सालाना 188 मिलियन यूरो यानी 61 अरब 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। रोनाल्डो की एक दिन की तनख्वाह 16 करोड़ 84 लाख रुपए होगी। पोर्चुगाली स्टार ने 2022 में अल नसर क्लब को ज्वाइन किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।